परंतु ये सूक्ष्म वतन की तो कुछ बात ही नहीं है ना। वो तो सप्त मात्र है, जैसे साक्षात्कार मात्र है। उसके लिए तो कोई भी नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। वहां कोई सूक्ष्म वतन तो होता ही नहीं जहां कोई हिस्ट्री रिपीट होती हो। नहीं, अरे वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वहां की बात है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो न सूक्ष्म वतन के लिए कहेंगे हिस्ट्री रिपीट, न मूल वतन के लिए कहेंगे हिस्ट्री रिपीट। तो वहां के लिए भी वो बताया है कि वहां भी झाड़ है आत्माओं का। वहां से वो आत्माएं आती हैं यहाँ पार्ट बजाने। उस झाड़ का पहले बीज ही होगा ना। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में नंबरवार पार्ट बजाने के लिए आते हैं, पुनर्जन्म लेते जाते हैं, चक्कर खाते जाते हैं। तो इस वर्ल्ड के लिए ही कहा जाएगा ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जो मनुष्य आजकल वर्ल्ड में हैं, चिल्लाते रहते हैं पीस चाहिए पीस चाहिए, पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ऑल वर्ल्ड में जगह जगह। ये इनको तो मालूम ही नहीं है कि हमारी जो आत्माएं हैं जहां हम रहते हैं वहां तो पीस ही पीस है आत्माओं के लोक में। अंग्रेजी में कहा जाता है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का धाम है। वहां शरीर नहीं होते हैं, शरीर तो विनाशी, आत्मा अविनाशी। तो हम अविनाशी आत्मा का धर्म ही है शांत। और ये शांति कोई जंगल में नहीं मिल सकती है। चारों युगों में से कौन सी दुनिया जंगल है? कहेंगे कलयुग की दुनिया जंगल है, कांटों का जंगल। तो देखो इस कांटों के जंगल में, दुखदाइयों के जंगल में किसको कोई बाप जाके ज्ञान देगा क्या? कोई धर्म पिताएं जाकर के ज्ञान देंगे? लौकिक बाप ज्ञान देंगे? ये धर्म पिताएं ज्ञान देंगे? नहीं, ये तुम बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पीस भी मिलती है, सुख भी मिलता है, और कोई एक को नहीं मिलता है, सबको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी मनुष्य रूप में पार्टधारी है सबको मिलता है क्या? सुख और शांति। भले एक जन्म के लिए मिलता है, समझे? बाप ने कहा है ना बच्ची। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो बच्ची बच्ची ज्यादा दिखाई पड़ती है। बच्चे जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर के निवास करते हैं, और थोड़े नहीं, वहां बहुत ही निवास करते हैं। कौन सी शांति धाम की बात की है? खास स्पेशल शांति धाम या सामान्य आत्माओं का धाम है?
अच्छा, वहां बहुत आत्माएं निवास करती है? अरे बहुत आत्माएं सामान्य धाम में निवास करती है, उसे भी कहा जाता है परम धाम। लेकिन उनकी जो बीज रूप आत्मा है, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, वो तो उनके भी बाप है। वो तो उनका जो घर है वो तो उनका भी बाप है। बाप बताते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बहुत कहते हैं, कई तुमको ऐसे कहेंगे। इससे तो फिर हम ही ज्ञान तमाम थोड़ा ज्ञान ले रहे या नहीं ले रहे, जो पिछाड़ी में हम आवे। थोड़ा लेंगे तो पिछाड़ी में आवेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे तो अगाड़ी में आवेंगे। अगाड़ी में इस सृष्टि में ज्यादा सुख होता है या पिछाड़ी में ज्यादा सुख होता है? इस सृष्टि में पीछे आएंगे तो ज्यादा सुख होगा या आगे पहले आएंगे तो ज्यादा सुख होगा? पहले आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग के आधे 16 कला संपूर्ण सतयुग में आ जाएंगे तो ज्यादा सुख होगा। नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग। तो हम पिछाड़ी में क्यों आ गए हैं? तो हम इतना दिन तो मुक्ति धाम में रहेंगे ना, है? पिछाड़ी में आ रहेंगे तो फिर लंबे समय तक मुक्ति धाम में रहना पड़े, तो फिर सुख कम भोगेंगे या ज्यादा भोगेंगे? कम भोगेंगे। और फिर ये तो नहीं कि परम धाम में रहेंगे नहीं, रहेंगे तो सही ना मुक्ति धाम में। पीछे आएंगे तो जरूर है ना, आना तो पड़ेगा। तो वो यहाँ आएंगे, बाबा ने समझाया हुआ है कि जो अंत में, एकदम अंत में आएंगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो एक जन्म लेंगे। अब एक जन्म में क्या सुख भोगेंगे? है? सुख शांति ज्यादा भोगेंगे कि वो अशांति की दुनिया होगी? है? लास्ट जन्म में अशांति की दुनिया होगी। तो वो यहाँ आएंगे, बाबा ने समझाया है एक जन्म तो कोई चीज ही नहीं। जैसे एक जन्म वाले ये होते हैं ना बच्चे, है कौन? ये प्राणी, पशु पक्षी, मच्छर है, वो तो जैसे मच्छर हो गए है। जैसे रात में पतंगे दीपावली पर ढेर के ढेर आते हैं और सवेरे को मर जाते। आया वो मच्छर देखते हो ना, वो सुख देखते हैं इस दुनिया में, लंबा सुख देखते हैं। बहुत बत्तियों को उड़ाए करके उड़ते हैं, बड़ी शोभा देते हैं। सुबह को उठो तो ढेर के ढेर मरे पड़े एकदम। तुमने कभी दीपमाला में देखा है? ये मच्छर जब ढेर के ढेर निकलते हैं हरे पिस्ते के मुआफिक, तो उनका क्या होता है? जन्म लेते हैं और इधर उधर फिरते हैं, खुश होते हैं, बहुत ही बत्ती के ऊपर खुश होते हैं। और सुबह को देखो है सुझप, सूजरा होते ही वो मरे पड़े। कौन सा सूजरा है? सतयुग रूपी सोजरा होते ही सब, सोजरा होने से पहले ही खलास है ना। अभी तो वो ऐसा जन्म तो होते हैं ना, यानी जड़ पक्षियों का
चींटियों का, चींटों का, जानवरों का, पोपटों का। अभी मनुष्यों का जन्म तो ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए ना बच्चे। तो वो तो जैसे फिर जानवर हो गए। कौन कौन जानवर हो गए? किसकी बात हो रही? अरे बताया ना, बाबा बोलते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है? 500 करोड़। उनको कहेंगे मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मनु की औलाद। और बाकी सब क्या है? बाकी तो मक्खर, मक्खी, जानवर, पशु पक्षी है। तो उनको क्या कहेंगे? जानवर ही तो कहेंगे ना बच्ची, क्योंकि आएगा थोड़ा सा सुख भोगेगा, फिर है थोड़ा सा सुख भोगा, मनुष्य बना। मनुष्य तो सुख भी भोगते हैं, बोलते हैं ना। हाँ, श्रेष्ठ मनुष्य कहे जाते हैं पहले जन्म में, तो सुख भोगते हैं, फिर जानवर बनेगा। ऐसे तो नहीं कि कोई देवता बनता रहेगा जन्म जन्मांतर, नहीं। देवता के वो आकर के सुख तो नहीं भोगेंगे। अरे यहां इस नरक की दुनिया में क्या सुख रखा है? अभी इस नरक की दुनिया में कोई आएंगे वहां आत्मलोक से, कोई आत्माएं आएंगी तो तुम जानते हो वो क्या सुख भोगेंगी। कहेंगे कितना सुख भोगेंगी? पाउंड नहीं, पाई पैसे का सुख भोगेंगी। फिर भी अगर मक्खी भी कोई होगी तो बड़ी मक्खी होगी। अच्छे भी घर में कोई पैदा होगा तो कहेंगे अच्छा चरित्र, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आखिरी में क्या रिजल्ट होगा? फिर खराब हो जाएगा। अरे खराब होने में उनको देरी थोड़ी ही लगती है। जैसे वो मच्छर है ना, अभी वो तो एक जन्म बाकी वहां रहे, वो तो कोई काम का नहीं है। जैसे एक जन्म तो उनका कोई पार्ट ही नहीं है। और उनकी संख्या कितनी होगी? है? देवताओं में से संख्या होगी, मनुष्य ऋषि मुनियों में से संख्या होगी, मनुष्यों में से संख्या होगी, राक्षसों में से संख्या होगी, ये कीड़े मकोड़ों जैसी संख्या होगी। है? अरे वही मक्खी मच्छरों की जैसे। तो अभी वो एक जन्म बाकी रहे वहां सुख में, कहेंगे वो तो नक्कामा जन्म है। एक जन्म से क्या होता है? और वो भी थोड़े समय का। जैसे उनका पार्ट ही नहीं है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुख का। जैसे नाटक होता है ना, तो पिछाड़ी में कोई छोटे मोटे पार्टधारी होते हैं ना, तो नाटक के अंत में फिर बाद में निकल करके आते हैं, पर्दे के पीछे से निकल के आते हैं ना। तो यहाँ वो जो सर्कस होते हैं ना, तो देखो पार्ट तो बहुत बज रहा है, फिर टप्पर उतारने का, सफाई करने का, फिर उनको पार्ट मिलता है। और क्या पार्ट मिलेगा? है? उनको कोई ऊंचा पार्ट मिलेगा? इंजीनियर का पार्ट मिलेगा? मिस्त्री का पार्ट मिलेगा? या तोड़ने वाले का? तंबू तोड़ा उठाओ, खत्म करो।
ऐसे तुमको तो, अरे तुम्हारा तो पाठ तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा है ना। जो बाप बैठ करके समझाते हैं, जो ऊंचे ते ऊंचा पाठ तुम्हारा बच्चों का है, कौन से बाप बैठ करके समझाते हैं? है? तुम बच्चों को शिव बाप समझाते हैं, बच्चों को, ढेर के ढेर बच्चों को समझाते हैं, और वो समझते हैं, समझते हैं, है? हाँ, बताया। वो पाठ बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बच्चों को फिर समझाते हैं। मीठे बच्चों, तुम्हारा इस ड्रामा में बहुत उत्तम पार्ट है। तुम्हारे जितना सुख और तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी नहीं देख सकता है। कोई भी माने है? कोई भी माने क्या? कोई देवताएं भी नहीं भोग सकते है? अरे हाँ, देवताएं भी नहीं भोग सकते, क्योंकि देवताओं को सबको महादेव थोड़े कहा जाता है। तुमको तो क्या टाइटल मिला हुआ है? महादेव का टाइटल मिला हुआ है। तो सो फिर बाप कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुख मिलता है, इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, देह के अर्थ नहीं करना चाहिए। देह तो विनाश हो जाएगी। देह के लिए अभी सुख भोग लिया तो आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख खलास हो जाएगा। है? करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं। क्या? अरे पुरुषार्थ की बात हो रही है, करते रहते हो। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था और अपनी प्रारब्ध, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनाई थी। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो कोई भी अपनी प्रारब्ध जन्म जन्मांतर की बना ही नहीं सकेंगे। ओम शांति।